हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर होगा आपका पेडागोजी ऑफ सिविक्स। पेपर का कोड है 301 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको बता दूं, ये पेपर आज ही यानी कि आज का डेट कौन सा है, 28 कि 7/2025 का ये पेपर है और आज ही एग्ज़ाम हुआ है और मैं आज ही आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे 2026 में इस वीडियो को देखेंगे, 27 में देखेंगे, 28, 29 में भी देखेंगे। ये वीडियो अजर अमर है, तो ये आपके सहयोग से है, सपोर्ट से है। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, जितने भी 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। BBMKU बीएड सेमेस्टर थर्ड के नाम से वो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्रीवियस ईयर के नाम से। जाकर देखिए, काम आपका बन जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ करके 80 से 90% स्कोर लाना चाहते हो तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ। मैं खुद एमएड सेमेस्टर 4 में हूँ, BBMKU से ही पढ़ रहा हूँ। दिस इज़ माई यूनिवर्सिटी एज वेल। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के PDF को प्रिंट कराइए, स्टडी टेबल पे रखिए, टाइमर लगाइए और 3-3 घंटे में एक पेपर को सॉल्व करते जाइए। एक पेपर आप सॉल्व करोगे, आप बहुत नॉलेजेबल इंसान बनते जाओगे। तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको मैं 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दूंगा। पहली बात। दूसरी बात, जिन्हें सजेशन चाहिए होगा वो सजेशन 199 रुपये में मिल जाएगा। अब व्हाट इज सजेशन? सजेशन क्या है? तो सजेशन कहने का मतलब ये है कि आपको जितने भी 10 साल के क्वेश्चन पेपर है मैं उसे स्कैन करता हूं और जो क्वेश्चन मॉडिफाइड वर्जन में आते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उन्हें मैं रखता हूं। सेक्शन ए की बात करूं तो MCQ आपको अलग से मिल जाएगा। इसके अलावा ग्रुप बी यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वो आपको अलग से मिल जाएगा। इसके अलावा ग्रुप सी जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जितने भी पेपर हैं आपको मैं देता रहूँगा। आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में प्रोवाइड कर दूंगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। सिर्फ 199 रुपये में PYQs भी आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए BBMKU बीएड सेमेस्टर थर्ड 2025 के पेडागोजी ऑफ सिविक्स के पेपर को देखते हैं। ये पेपर देखिए थोड़ा सा अलग आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये पहला पेज इसका गायब है। मैंने जिस स्टूडेंट से मांगा उसने पहला पेज दिया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या क्या है पहला पेपर में। तो देखिए, पहला जो पेपर है वो ये सबसे पहले 2025 का पेपर है। समय आपको मिलता है 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटे का वक्त मिलता है। 40 नंबर का ये पेपर होता है और उसमें 18 नंबर मिनिमम आपको लाना है टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। ठीक है जी। पहला ग्रुप में 5 MCQ पूछा जाएगा, वो भी मैं आपको बता दूं, और हर एक के लिए 2-2 अंक आपको मिलेंगे। अगर करेक्ट आंसर देते हो तो 2 अंक आपको मिलेगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। विच इज द यूज ऑफ अ टेक्स्ट बुक इन अ क्लास? कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उपयोग क्या है? टू अचीव द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करना। टू डिलिमिटेट व्हाट इज टू बी टॉट, क्या पढ़ना है उसकी सीमा निर्धारण करना। तीसरा है टू एक्सप्लेन आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय और विचारों का व्यक्त करना। और चौथा है ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। मैं भी आंसर नहीं करूंगा इसका, फिलहाल तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, आपको भी पता है। MCQ के लिए जितना भी सिविक्स का MCQ है ना, वो अलग से एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक है जी, अलग से एक वीडियो आएगी जिसमें आप आराम से उसे पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 5 क्वेश्चन तो ही है आपका। वाई इज अ टीचर ट्रेनिंग नेसेसरी? शिक्षक परीक्षण आवश्यक क्यों है? आप लोगों ने बीएड किया होगा तो बीएड करना क्यों जरूरी है? अपग्रेड नॉलेज ऑफ अ कंटेंट, विषय वस्तु की वृद्धि हेतु। दूसरा है, हेतु यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, आप लोग सही करके नीचे लिखिएगा। अंडरस्टैंड मेथड ऑफ अ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, विद्यालय व्यवस्था के तरीकों को समझने के लिए। अगला ऑप्शन देखिए क्या है, तीसरा ऑप्शन इंक्रीज टीचिंग स्किल्स, शिक्षण कौशल के विकास के लिए। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर सी, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा किसने दी थी? तो देखिए सूक्ष्म भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, आप लोग सही करके बताइएगा। रियान, बी के पास ही, अलेन या फिर ब्लूम के द्वारा ये अवधारणा या कॉन्सेप्ट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर डी, इन प्रिपेयरिंग लेसन प्लान्स द टीचर प्रेजेंट न्यू नॉलेज एज द बेसिक ऑफ डैश, पाठ्य योजना तैयार करते समय शिक्षक नवीन ज्ञान डैश के आधार पर प्राप्त करता है। पीपल्स हेल्थ स्टेटस, छात्र के स्वास्थ्य की स्थिति के लिए। दूसरा ऑप्शन है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत के लिए। तीसरा है प्रीवियस नॉलेज ऑफ द पीपल्स, छात्रों के पूर्व ज्ञान के लिए। चौथा है पीपल्स अचीवमेंट यानी कि छात्रों की उपलब्धि के लिए। क्वेश्चन नंबर ई, द डेवलपमेंट ऑफ लेसन प्लानिंग अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, पाठ्य योजना का विकास डैश के परिणाम के स्वरूप होता है। पहला है ऑप्शन फंक्शनलिज्म यानी कि व्यवहारवादिकता। दूसरा ऑप्शन है
साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषण, तीसरा है बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद, चौथा है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये आपने सेमेस्टर 1 में भी पढ़ा होगा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, ग्रुप बी में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ लिए जाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 सवालों का आपको जवाब देना है, 5+5 10 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। देखिए क्या क्या सवाल है आपके लिए सामने। व्हाट इज इवोल्यूशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एग्जामिनेशन, मूल्यांकन क्या है, यह परीक्षा से किस प्रकार भिन्न है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, श्रव्य दृश्य साधनों के प्रकारों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट ऑन टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज्ड इन सिविक्स टीचिंग, नागरिक शास्त्र शिक्षण में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन करें। ग्रुप सी आखिरी जो है सेक्शन में हम लोग आ चुके हैं। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर यानी कि 2 सवाल का जवाब यहां से आपको देना है, 10+10 20 नंबर आप यहां से ला सकते हो। चलिए देखते हैं क्या है सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय सिविक्स, डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप, नागरिक शास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द को रिलेशन ऑफ अ सिविक्स विथ अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट, नागरिक शास्त्र का दूसरे सामाजिक विषय विज्ञान विषयों के साथ सहसंबंध का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रिंसिपल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ करिकुलम फॉर सिविक्स, एक्सप्लेन, यानी कि क्या बोला गया है यहाँ से, हिंदी में आपको नहीं दिख रहा होगा पेपर, यहाँ पे नागरिक शास्त्र लिखा हुआ है, ठीक है। नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम के निर्माण में कौन से सिद्धांत सम्मिलित होते हैं, व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब सोर्स मेथड ऑफ अ टीचिंग सिविक्स विथ इट्स मेरिट एंड डिमेरिट, नागरिक शास्त्र शिक्षण के स्रोत विधि का गुण और दोषों के साथ वर्णन कीजिए। फिर से मैं आपको दोहरा दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो ये आपको 199 रुपये में सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है दोस्तों, तो सजेशन में हम लोग ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ए में MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ग्रुप में शॉर्ट क्वेश्चन, ग्रुप सी में लॉन्ग क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन को हम लोग कराते हैं। 10 साल के क्वेश्चन पेपर को स्कैन करके आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांटा जाता है, क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जाता है जैसे कि ऑफिशियल पेपर में होता है, वैसे करके आपके लिए सजेशन तैयार किया जाता है और उसके बाद आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए होगा सजेशन, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। और एक और बात आप लोगों को जाते जाते बोलना चाहूँगा, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ पे जो भी बीएड संबंधित, एमएड संबंधित, डीएलएड संबंधित न्यूज़ आती है आपको बताई जाती है। तो डू ज्वाइन अस एंड गेट द इन्फॉर्मेशन करेक्टली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।